तो देखो बच्चों, अपने बात चल रही थी कैपेसिटर की। कैपेसिटर में अपने पास में एक स्पेरिकल कैपेसिटर अपने पढ़ लिया था, और उसके क्या डिसएडवांटेज थे, क्यों उसको यूज़ नहीं करते हैं, साइज़ बड़ा होता है, कैपेसिटेंस उसकी कम होती है। फिर अपन चल रहा था बच्चों पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास में आ गया था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ए उसका एरिया था, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ एयर, और डी जो होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और सी जो होती है बच्चों, सी होती है अपने पास में कैपेसिटेंस, ठीक है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अगर मान लो आपके पास में कैपेसिटर है तो, ठीक है, आपके पास में कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, उस पर अपन पढ़ने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। तो मैंने क्या करा, मैंने कैपेसिटर की प्लेट ली है एक, ये मेरे पास में कैपेसिटर की प्लेट है, इस पर चार्ज कितना है बच्चों, Q1 है। और ये जो प्लेट है, ये ध्यान में रखना, ये प्लेट ऐसे ही है, दो प्लेट है आपके पास में, ये दोनों प्लेट ऐसे ही है, ठीक है, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट। दोनों प्लेट का एरिया क्या है, सेम है। इसका एरिया ए है, तो बच्चों इसका भी एरिया कितना है, ए। तो एरिया ध्यान में रखना, दोनों का एरिया सेम है। इसका जो एरिया है वो कितना है, ए है, और इसका जो एरिया है, इसका एरिया भी कितना है बच्चों, ए है। तो एरिया दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। इस वाली प्लेट पर, यानी कि ये वाली प्लेट ऐसे मान लो, इस वाली प्लेट पर चार्ज कितना दिया मैंने, Q1। तो इनर सरफेस पर चार्ज मैंने कितना लिया, स्मॉल Q1, तो आउटर पर कितना आएगा, Q1 माइनस Q आएगा, ठीक है। और ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये वाली प्लेट ऐसे है, तो इसके इनर सरफेस पर चार्ज कितना है, x है, तो आउटर सरफेस पे कितना आएगा, Q माइनस एक्स, ठीक है। तो मैंने चार्ज लिख दिया भाई, इनर सरफेस पे देखो Q चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, Q1, तो आउटर पे कितना आएगा, Q1 माइनस Q2। ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट पर देखो चार्ज कितना है, Q2 है, इनर वाली सरफेस पे कितना है, x है, तो आउटर पे कितना आएगा, Q2 माइनस एक्स। और A और जो B पॉइंट है आपके पास में, जो पॉइंट है A एंड B, वो किधर है आपके पास में, वो है इनसाइड द प्लेट। और आपको पता है प्लेट जो है, ये प्लेट बच्चों ये कैसी है, कंडक्टर है बच्चों, कैसी है, कंडक्टर है। और आपको पता है कंडक्टर में इनसाइड का मतलब मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब A पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, और B पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, B पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 1 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ मैं, कि जो मेरा A पॉइंट है, ठीक है, उस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप एक टेस्ट चार्ज रख दो यहाँ पर Q0। देखो ये पॉजिटिव बच्चों, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q1 माइनस Q, इसकी वजह से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव देखो फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E, किसकी वजह से, Q की वजह से। बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपने पास में कितना, x। बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा इधर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसकी वजह से, Q2 माइनस एक्स, ठीक है, Q2 माइनस एक्स। तो अब इस चार्ज को हटा दो, ठीक है। तो अब आपके पास में A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अब मैं एक बात ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा लेफ्ट साइड में है उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा राइट साइड में है उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। तो अब देखो आपके पास में भाई A पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है आपको, तो ये वाला देखो ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 माइनस Q, ठीक है, ये हो गया प्लस का, और ये सारे नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, x की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, Q2 माइनस x की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई आपके पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि सिंगल प्लेट जो है अगर मान लो उस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके P पॉइंट पर, इसके P पॉइंट पर, ठीक है ना, r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास में एक प्लेट है, चार्ज प्लेट है, तो चार्ज प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P डिस्टेंस पर, P पॉइंट पर, वो कितना होता है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q बाय एरिया, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है ना आपने, ठीक है। एक प्लेट है, अगर मान लो इस प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहाँ से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको चार्ज Q दिया, इसका एरिया A है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय A। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय A, जहाँ सिग्मा क्या होता है बच्चों, सिग्मा होता है अपने पास में चार्ज, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है,
अब आगे देखो अपन बात करते हैं इसमें। तो पहले देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला चार्ज हो जाएगा अपने पास में, ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज ध्यान में रखना, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q, ठीक है। और ये देखो ये हो जाएगा आपके पास में 2, एरिया सबका सेम है, एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाला चार्ज कितना है आपके पास में, Q और माइनस है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये चार्ज कितना हो जाएगा x, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये वाला चार्ज जो आपको दिख रहा है, ये चार्ज ध्यान रखना ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपके पास में Q2 माइनस x, और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। देखो 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा Q1, ठीक है, ये Q, ये माइनस x, ये Q2, और बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। x से x क्या कर दो बच्चों, कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2Q। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब सिमिलरली निकालते हैं देखो b पर। अब b पर देखो कैसे निकालोगे बच्चों, b पर वही कहानी है। ये मान लो आपके पास में b पॉइंट है मेरा, ठीक है, b पॉइंट पर वही कहानी है। b पॉइंट पर एक चार्ज रख लो Q0। बच्चों ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, किसकी वजह से, Q2 माइनस x, ठीक है। बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड x की वजह से। बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन फोर्स आएगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगा, ठीक है, किसकी वजह से, इस Q की वजह से। बच्चों ये पॉजिटिव इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, ठीक है ना, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q, ठीक है। अब आप क्या करो, B पॉइंट पर फाइंड कर लो। तो B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये इधर है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q2 माइनस x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, चार्ज अपॉन चार्ज कितना है x, ये कितना है 2a एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये चार्ज कितना है q, ये कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज कितना है बच्चों Q1 माइनस Q, ये कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों देखो ये इस वाली डायरेक्शन में थे, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाले को मैंने क्या लिया है बच्चों, पॉजिटिव लिया है, ठीक है। ये चार्ज नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है राइट में, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस x, ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन आ गया सब में, ये कॉमन आएगा, उधर 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर बच्चों क्या आएगा, ये x, ठीक है, प्लस q, ये हो जाएगा प्लस का Q1 माइनस Q, ये हो जाएगा Q2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये Q से Q जाएगा, बच्चेगा क्या यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास में Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू माइनस 2x। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन 2, यानी कि 2q इज इक्वल टू माइनस 2x, यानी कि इक्वल टू माइनस x, यानी कि इससे ये रिजल्ट निकलता है, क्या रिजल्ट निकला बच्चों, चार्ज एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट, charge at inner surface of plate is equal and opposite, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट करो सारा भाई, ये वाला चार्ज जो है ध्यान में रखना, ये वाला जो चार्ज है आपके पास में, चार्ज का खास करके ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो पॉजिटिव लेना, और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या करोगे पॉजिटिव, और राइट साइड में तो बच्चों नेगेटिव लेना, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखो, क्या रखोगे बच्चों, टेस्ट चार्ज। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, एक टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट चार्ज है, तो देखो बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EQ। फिर ये बच्चों पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EX। फिर बच्चों ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा EQ2S। अब बच्चों ये देखो ये पॉजिटिव इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर,
जैसे मैंने ए पर निकाला है वैसे आपको बी पर निकालना है। और चार्ज जो आएगा आपके पास में एट इनर सरफेस वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ तक लिखो, आप लिख लिया, आपने लिख लिया बच्चों। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपन बात करते हैं तो भाई ये तो आ गया, कहाँ पर आ गया, इनर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस पर देखो चार्ज कितना आएगा, आप Q1 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आप Q की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 से जो चार्ज आएगा आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, भाई आउटर सरफेस पे देखो चार्ज कितना है, Q1 माइनस ये है। तो आप क्या करो, Q जो है भाई, Q की देखो यहाँ से देखो वैल्यू, देखो यहाँ से देखो Q की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आएगा स्मॉल q। अब इस स्मॉल q की वैल्यू आप यहाँ रख दो, स्मॉल q की वैल्यू यहाँ रख दो, आपके पास में चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पर। तो आउटर सरफेस पर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालोगे आउटर सरफेस, इनर सरफेस पर समझ में आ गया कि इनर सरफेस पर चार्ज कैसा आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। आउटर सरफेस के लिए क्या करोगे, ये आउटर सरफेस है तो या तो स्मॉल q की वैल्यू निकालो, या फिर बच्चों किसकी वैल्यू निकालो, x की, या तो x की वैल्यू निकाल लो आप चाहो तो आप चाहो तो या तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है भाई, x की वैल्यू निकालो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, या तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, या बच्चों स्मॉल q की वैल्यू यहाँ रख दो। तो आपके पास में चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पर कितना आएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये ध्यान रखना Q1 Q2 यूज करोगे विद साइन। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ आप चाहो तो क्या करो, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू बच्चों क्या है वहाँ से देख लो, माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में चार्ज एट आउटर सरफेस ऑफ प्लेट कितना आएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसमें ये ध्यान में रखना आपके पास में Q1 एंड Q2 ये आएगा विद साइन, Q1 Q2 क्या आएगा बच्चों, विद साइन आएगा आपके पास में। यानी कि फाइनली जो डायग्राम इसका रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज आपके पास में आएगा Q, यहाँ पर कितना आएगा माइनस Q, यहाँ पर कितना आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर कितना आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इनर सरफेस पर देखो प्लेट की, इनर सरफेस पर देखो चार्ज कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट। आउटर सरफेस पर देखो चार्ज कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो इसी बेस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा सारा। जैसे मान लो भाई साहब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास में ये प्लेट गिवन है। ठीक है, और इस पर मैं कहता हूँ भाई साहब चार्ज जो है वो 12 माइक्रोकूलम है। ये चार्ज है, ये प्लेट है, इसका एरिया A है, और ये प्लेट है, इसका भी बच्चों एरिया कितना है, A है। इसको मैंने चार्ज दे दिया मान लो 12 माइक्रोकूलम, और इसको मान लो मैंने दे दिया ये 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आप देखो पहले इनर सरफेस पे देखो चार्ज कितना आएगा, पहले आउटर सरफेस पे निकालो सबसे पहले। तो आउटर सरफेस पे देखो चार्ज कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करो विद साइन। तो ये 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 12 में से 6 गए कितना, 6 का था कितना 3, कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम, कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम। बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम। भाई दोनों को विद साइन ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 का, 3 माइक्रोकूलम यहाँ पर, 3 माइक्रोकूलम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर टोटल कितना है 12 है। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 9 माइक्रोकूलम, कितना आएगा 9 माइक्रोकूलम। देख लो भाई 3 और 9 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12। अब इस पर देखो 9 है प्लस का, तो बच्चों इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा माइनस का 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप देख लो ये माइनस का और ये प्लस का 3 कितना हो गया 6। समझ में आ गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिख लो, नोट कर लिया होगा इसका। तो अब बच्चों बात करने जाते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अपन।
तो एक बात तो ध्यान में रखना, कैपेसिटर की जो इनर प्लेट होती है, कैपेसिटर की इनर प्लेट पर चार्ज जो आता है, चार्ज जो आएगा वो कैसा आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। आउटर प्लेट पर चार्ज कैसा आएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और आप Q1 Q2 का कैसा यूज करोगे, विद साइन यूज करोगे। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूं तो दो कॉम्बिनेशन आएगा अपने पास में। एक तो आएगा बच्चों सीरीज, और दूसरा कौन सा आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें अपन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो बच्चों क्या होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अपन। मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है बच्चों, और ये कैपेसिटर ये है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है बच्चों, इसकी कितनी है, C3 है। आपने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी कितने वोल्ट की ली है आपने, 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की ली बेटा, 20 वोल्ट की ली। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बच्चों कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बैटरी करंट देती है, मैं कहता हूँ मान लो यहाँ से चार्ज कितना आएगा, Q, इसमें कितना जाएगा, Q, इसमें कितना जाएगा, Q, इसमें कितना जाएगा बच्चों, Q, इसमें भी कितना जाएगा, Q। तो Q जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा इन ईच कैपेसिटर। Q सब में सेम हो गया, समझ में आ गया ना भाई। ये बैटरी है, बैटरी से चार्ज निकला Q, इसको कितना मिला Q, फिर आगे बढ़ा, इसको कितना मिला Q, इसको भी कितना मिला Q। ठीक है, तो अब ये देखो ये पॉजिटिव प्लेट से कन्वर्ट है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, यहाँ पर कितना आएगा, प्लस, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस। भाई ये वाली प्लेट देखो माइनस से जुड़ी हुई है तो माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, ये वाली प्लेट प्लस से जुड़ी हुई है तो प्लस आ गया। और कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर, कैपेसिटर की प्लेट के इनर फेस पर चार्ज कैसा आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये आ गया। अब इस पर बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1, इस पर बच्चों कितना होगा, V2, इस पर बच्चों कितना होगा, V3। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं बनाऊं इसका, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखो कैसे बनाएंगे अपन, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, यहाँ पर कितना हुआ V, इसको चार्ज कितना मिल गया, Q। ठीक है, तो पहले बात तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्लेट पर, हर एक कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा, Q मिलेगा। ठीक है, और बैटरी कितने वोल्ट की लगाई, V, इसको कितना मिला, V1, इसको कितना मिला, V2, इसको कितना मिला, V3। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो V कितना आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको फॉर्मूला मालूम है कि भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आएगा, Q अपॉन C। कितना आएगा बच्चों, Q अपॉन C। तो इसको देखो कितना मिला, V1 मिला, तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1। ठीक है, चार्ज तो सबका सेम है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। V देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन C होता है। तो इसको कितना मिलेगा, Q अपॉन C1, इसको कितना मिलेगा, Q अपॉन C2, और बच्चों इसको कितना मिलेगा, Q अपॉन C3। चार तो सब में सेम है, कैपेसिटेंस सबकी क्या है, अलग अलग है। तो इसको कितना मिला, Q अपॉन C2, इसको कितना मिला, Q अपॉन C3, और ये इक्विवेलेंट है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, चार्ज कॉमन आएगा, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q कैंसिल हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला आपके पास में ये आएगा 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, फेमस फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। नानंगना हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में इसको कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। अगर मान लो दो कैपेसिटर हो, ये ज़्यादा ये भी काम में आएगा, इफ टू कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने हो बच्चों, दो, तो फॉर्मूला जो आएगा आपके पास में
ठीक है भाई। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा यहाँ पर, C इक्वलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/C2। एलसीएम कितना आ जाएगा C1 C2, कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। इसको अपोजिट कर दो तो ये आ जाएगा C इक्वलेंट दोनों की गुणा और दोनों का ऐड। तो ये फॉर्मूला आपके ज़्यादा यूज आएगा, ये मोर यूज। अगर दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं, अगर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर दो कैपेसिटर दिए हुए हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 C1 प्लस C2 ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको मान लो दो कैपेसिटर दिए हुए हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा C इक्विवेलेंट का C1 C2 अपॉन में क्या जाएगा C1 प्लस C2, यानी दोनों कैपेसिटर की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन, ठीक है। ये हो गया बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको नोट करो, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का, दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एक दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड का, एक आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। और एक ये बैटरी आपको दी हुई है कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। तो 100 वोल्ट की बैटरी आपको गिवन है, ठीक है। और इसमें जो आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट, पहले तो C इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, उसका C इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। उसके बाद में फाइंड करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी इन ईच, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, ठीक है, इन ईच चार्ज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे ये, ठीक है। तो देखो भाई C इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट फाइंड कर दोगे, दो कैपेसिटर है दोनों के मल्टीप्लाई कर देना, 2 माइक्रो 3 माइक्रो और ये कितना हो जाएगा 5 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो गया, ये आ जाएगा 6 माइक्रो बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1.2 माइक्रो फैरेड। यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, फैरेड। तो पहला हो गया। उसके बाद में चार्ज फाइंड करना है आपको, तो चार्ज कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट अपॉन V, कितना हो जाएगा बच्चों C इक्विवेलेंट। इसमें से मैं कहता हूँ चार्ज लिखना Q, इसमें कितना जाएगा Q, इसमें कितना जाएगा Q, तो दोनों में Q सेम रहेगा। तो बच्चों Q कितना हो जाएगा अपने पास में, Q जो अपने पास में आएगा इसमें, ठीक है। बोर्ड साफ नहीं दिखाएगा, बोर्ड साफ दिख रहा है क्या, चौक दूसरी चेंज करें, चौक ये ले लेते हैं बच्चों, चौक भी। ये कितना हो गया 1.2 माइक्रो और V कितना दिया हुआ है बच्चों 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100। पॉइंट हटाऊंगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज कितना आएगा सब में 120 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना आएगा 120 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल ड्रॉ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉ फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ भाई इसमें कितना होता है V1 और इसमें कितना होता है बच्चों V2 होता है, तो फाइंड कर लो इसमें। तो भाई V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा भाई Q का फॉर्मूला क्या होता है CV होता है, तो इसका क्या हो जाएगा Q अपॉन CV। और 1 लिखना चाहो तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में क्या है 1 है और ये बच्चों आपके पास में क्या है 2, 4 सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा बच्चों 120 माइक्रो कूलम, 120 माइक्रो कूलम। और C कितना है, कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रो, 2 से 2 गया कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। और V2 फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा Q2 अपॉन C2, ठीक है। Q2 देखो कितना है, E Q2 है 120 माइक्रो और डिवाइडेड बाय C2, C2 कितना है बच्चों 30 माइक्रो, ये गया कितना हो जाएगा 40। तो दोनों देख लो ऐड करके 100 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। 100 वोल्ट की बैटरी लगाई थी आपने, कितने की लगाई 100, तो इसको कितना मिला 60 वोल्ट। बच्चों इसको कितना मिला 40 वोल्ट, ठीक है, कितना मिला 40 वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेना Q² अपॉन 2C से। तो Q कितना हो जाएगा भाई 120 माइक्रो इंटू 120 माइक्रो और ये हो जाएगा 2 इंटू C1, और C1 कितना है 2, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कितने हो गए, C ध्यान से रखना 2 माइक्रो है, तो माइक्रो को मत भूल जाना बच्चों, माइक्रो को मत भूल जाना। तो माइक्रो से माइक्रो गया, माइक्रो से माइक्रो गया, ठीक है ना। ये 2 और 2 कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 से कितनी बार कट गया 30 बार, तो कितना आ जाएगा 12 24 36 और ये 3600 जूल। इसी तरह Q2 फाइंड कर सकते हो आप, Q2² अपॉन 2C2, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गया। सी इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना, फिर क्यू फाइंड करना है। तो क्यू आपके पास में कितना आएगा 120 आएगा, तो उसमें भी कितना जाएगा 120, उसमें भी कितना जाएगा 120। फिर इससे V1 फाइंड कर लेना, V1 फाइंड कर लो भाई, V1 60 आ गया ना, तो V2 कितना फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट भाई। टोटल 100 की लगाई, टोटल बैटरी कितने की लगाई 100 की लगाई, 60 इसको मिल गया तो उसको कितना मिलेगा 40 मिलेगा बस। दूसरा बात करते हैं बच्चों इसमें अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के। बैटरी लगा दी बच्चों 20 वोल्ट की, ये C1 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है C2 है, और बच्चों इसकी कितनी है C3 है। ठीक है, यहाँ से चार्ज आएगा, कितना आएगा Q आएगा, इसके पास में कितना जाएगा Q। आप जैसे देखो बच्चों, आप ध्यान से देखो, यहाँ से चार्ज कितना आया Q आया। जैसे अपन सर्किट में क्वेश्चन करेंगे, सर्किट में अपन करंट लेंगे, तो यहाँ से देखो चार्ज कितना आया Q, यहाँ कितना गया Q। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों 3 पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा Q1, ये कितना हो जाएगा बच्चों Q2, और बच्चों ये कितना हो जाएगा अपने पास में Q3। ठीक है, तो चार्ज सब में अलग अलग होगा। तो पहली बात उसमें है Q जो है, यानी कि चार्ज जो है वो इस बार क्या होगा डिफरेंट होगा। चार्ज क्या होगा डिफरेंट होगा सब में, हर कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा डिफरेंट होगा इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग होगा, V क्या होगा सेम होगा, V जो है वो क्या होगा सेम होगा इन ईच कैपेसिटर। अब ये देखो सेम कैसे होगा भाई, इसको मैं 0 मानता हूँ, इसको मैं V मानता हूँ, तो देखो ये 0 है तो यहाँ पर ये कितना होगा 0 वोल्ट। ये अगर V वोल्ट है तो बच्चों यहाँ पर ये कितना होगा V वोल्ट। अब ये वाला कैपेसिटर देखो V और 0 के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो कितना वोल्ट होगा V वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा V। अब ये वाला कैपेसिटर देखो V और 0 के बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर जो वोल्ट आएगा, इस पर जो वोल्ट ड्रॉप होगा कितना होगा V होगा। कितना होगा बच्चों V होगा। ठीक है, सिंपल बात। और ये देखो ये वाला कैपेसिटर कहाँ पर लगा हुआ है V और 0 के बीच में लगा हुआ है, तो इसमें भी कितना वोल्ट होगा V वोल्ट। यानी कि इस कैपेसिटर पर बच्चों, इस कैपेसिटर पर कितना होगा V वोल्ट, इस पर कितना होगा V वोल्ट, इस पर कितना होगा V वोल्ट। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर V तो क्या रहेगा सेम रहेगा, Q क्या होगा अलग अलग होगा। Q चार्ज आपका क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। और चार्ज का फॉर्मूला सबको मालूम है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है QV। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा C1V, इसका क्या बन जाएगा बच्चों C2V, इसका क्या बन जाएगा C3V। ठीक है, तो अब इसका मैं अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों की जगह अगर एक ही कैपेसिटर अगर मैं यूज़ करता हूं, एक कैपेसिटर यूज़ करता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C इक्विवेलेंट। और बैटरी बच्चों कितने वोल्ट की लगा दी आपने प्लस माइनस, ठीक है V वोल्ट की। ठीक है, ये Q और बच्चों ये भी कितना हो जाएगा Q जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास में जो Q आएगा वो आ जाएगा C इक्विवेलेंट अपॉन V। अब जो चीज़ अलग अलग होती है ना वो लो, चार्ज देखो सब में अलग अलग है ना, चार्ज क्या है सब में अलग अलग है। तो इस बैटरी से कितना चार्ज निकला Q, और ये चार्ज आगे कहाँ बढ़ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। ठीक है, अब Q1 देखो कितना आ जाएगा आपके पास में C1V, ये कितना हो जाएगा बच्चों C2V, ये कितना हो जाएगा आपके पास में C3V, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में C इक्विवेलेंट V। ठीक है, V से V क्या कर दो कैंसिल कर दो, ये V और ये V। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस CV। ठीक है, ये आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया पैरेलल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखना, इसमें ये आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं कि चार्ज अलग अलग रहेगा सब में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसकी क्वेश्चन करते हैं अपन। कर लिया बच्चों, उसको नोट कर लिया। हम देखो उसके क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका। DC पांडे का जो क्वेश्चन है ये कैपेसिटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक कैपेसिटर आपको ये दिया हुआ है और एक कैपेसिटर आपको ये दिया हुआ है। ये कितने का दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड का दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। और बच्चों ये कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफेरेड का दिया हुआ है। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया
इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्ट का हो जाएगा ये? 100 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? इसमें फाइंड करना है एक तो C इक्विवेलेंट, और आपको फाइंड करना है चार्ज स्टोर इन इस कैपेसिटर, चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर। तो ये आपको फाइंड करना है इसमें। तो इस बार देखो आपको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं बच्चों। एक दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड का, एक 2 माइक्रोफेरेड का, एक 3 माइक्रोफेरेड का। बैटरी कितने की लगाई आपने? 100 वोल्ट की। बैटरी कितने की लगाई आपने? 100 वोल्ट की। ठीक है, 100 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है। तो देखो भाई यहाँ से चार्ज कितना आएगा? Q, इसके पास में कितना जाएगा? Q1, इसके पास में कितना जाएगा? Q2, इसके पास में कितना जाएगा बच्चों? Q3। तो पहले तो C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट ऐड कर दो भाई। ये मैं कहता हूँ C1, ये C2 और ये कितना हो गया? C3। तो कितना हो जाएगा? C1 C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इनको ऐड करोगे 1 3 3 3 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफेरेड। पहला तो कितना हो गया? 6 माइक्रोफेरेड। आप ध्यान से देखो Q1 कैसे फाइंड करोगे भाई? इस पर देखो ये 100 वोल्ट की है, तो इस पर कितने वोल्ट आएगा? हर इस पर कितना आएगा? 100 वोल्ट। बच्चों इस पर भी कितना आएगा? 100 वोल्ट। इस पर भी कितना आएगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आएगा। तो Q1 जो आएगा वो जाएगा C1V। ठीक है भाई, सब पर 100 वोल्ट आएगा ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम। और Q2 कितना हो जाएगा? C2V। तो ये आपको C2 कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, और ये आपके पास में हो जाएगा C3V। तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई साहब, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इसको 100 मिलेगा, इसको 100 मिलेगा, इसको भी कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक मेथड लेते हैं बच्चों, रेशो मेथड, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशो मेथड में आपको बता देता हूँ क्या होता है। रेशो मेथड आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। मैं कहता हूँ भाई साहब ये A है, और बच्चों मैं कहता हूँ मान लो ये क्या है? B है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसने 100 रुपये लगाए, ठीक है, और इसने कितने रुपए लगाए? 200 रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए? 200। तो मान लो रेशो मेथड देख लो, अनुपात विधि क्या होती है? 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो 2 पर्सन है A और B, एक ने 100 रुपये लगाए और एक ने कितने रुपये लगाए? 200 रुपये लगाए। और लास्ट में जाके जो प्रॉफिट अपने को जो हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ? 1200 रुपये। ठीक है, तो भाई सबका प्रॉफिट बताना है। तो A का देखो प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, तो पहले तो ये देखो दोनों का अमाउंट का रेशो देखो क्या है भाई। एक ने तो लगाए 100, एक ने कितने लगाए? 200। तो कितना रेशो बना? 1:2। तो ये किसका अमाउंट हो गया? A:B का। ठीक है, A:B का। अब मैं प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ A। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो खुद का रेशो 1 अपॉन टोटल रेशो कितना हो गया? 3, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1200। तो इसको कितना मिलेगा मेरे बच्चों? इसको मिलेगा 400। कितना मिलेगा? 400। और अगर मान लो मैं फाइंड करता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ B, तो प्रॉफिट ऑफ B कैसे फाइंड करेंगे भाई? खुद का अनुपात, ये फॉर्मूला होता है देखो, खुद का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू यहाँ पर जो भी आपके पास में टोटल अमाउंट है, ये मान लो जो भी टोटल क्वांटिटी है, जो भी टोटल अमाउंट या जो भी टोटल क्वांटिटी है वो। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ B कैसे निकालूंगा? खुद का रेशो देखो कितना है? 2, टोटल रेशो कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 1200। तो ये आपके पास में आएगा 400, और ये कितना हो जाएगा? 800। तो भाई अगर मान लो एक A है, एक B है, एक ने 100 रुपये लगाए, एक ने 200 रुपये लगाए, तो इनका रेशो कितना हुआ? 1:2। तो A का प्रॉफिट कितना हुआ? 400, दूसरे का कितना हुआ? 800। यानी कि प्रॉफिट का भी रेशो कितना है? 1:2। तो अब इस मेथड को, ये शॉर्टकट होता है, इस मेथड को अपन यूज करेंगे इनके न्यूमेरिकल में। तो पहले इसको लिख लो आप। ये बोर्ड है, ये बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की, ये 4 माइक्रोफेरेड की है। कितने फेरेड की बताओ? 4 माइक्रोफेरेड। ये है 3 माइक्रोफेरेड की, और ये है बच्चों 2 माइक्रोफेरेड के, और ये है बच्चों 5 माइक्रोफेरेड की। इसमें आपको फाइंड करना है
फाइंड द रेशो ऑफ चार्ज 5 माइक्रोफैरड टू 4 माइक्रोफैरड। यानी कि एक तो देखो आपको इस पर चार्ज फाइंड करना है, एक आपको इस पर चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, ये एक बैटरी दी हुई है, ये 4 माइक्रो का है, ये 3 का है, ये 2 का है और ये 5 का है। तो एक तो आपको देखो इस पर चार्ज फाइंड करना है बच्चों, एक इस पर फाइंड करना है। इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो बच्चों ये कितना मिलेगा इसको 6 वोल्ट। और इनको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको देखो पूरा, इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये पैरेलल है। कैसे मालूम चला भाई, यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ देखो चार्ज बढ़ गया, चार्ज आएगा यहाँ से देखो, कुछ चार्ज इसको मिला और कुछ इसको मिला, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, 2 और 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो अब इसको मैं डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये कितना हो गया बच्चों 3, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6 वोल्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों को कितना मिलेगा, 10 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना कैसे आइडेंटिफाई करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये देखो 0 वोल्ट, ये V वोल्ट, तो ये 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना होगा 0। जब तक तार आ रहा है, ठीक है ना, जब तक आपके पास में सिंगल वायर है, जब तक सिंगल वायर में बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, जब तक ध्यान रखना आपके पास में रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, जब तक 0 0 लिखो। तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, यहाँ पर देखो ये V वोल्ट, ये V वोल्ट और बच्चों ये V वोल्ट, ये कितना हो गया V वोल्ट। तो ये देखो V और 0 के बीच में, तो ये दोनों को कितना मिलेगा 10, इसको कितना मिलेगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसका इस पर देखो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज जो है 4 माइक्रो पर कितना आएगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CV, C कितना है इसका 4 माइक्रो, ये कितना हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। और ये दोनों देखो बच्चों, ये दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में है। तो सीरीज में क्यों दोनों में क्या होता है, सेम होता है। भाई जो चार्ज, आप ध्यान से देखो, जो चार्ज इसमें आएगा वो चार्ज इसमें आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है CV का, ठीक है। तो Q सेम है, तो इसका मतलब C क्या होगा, V के इन्वर्स होगा कि नहीं होगा बच्चों, V के इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है ना। ये दोनों देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q सेम है, तो Q सेम हो गया, तो C जो है V के इन्वर्स रेशो में आएगा। अब C का रेशो देखो कितना है, C का रेशो देखो इनके पास में है 3:7। भाई इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है 7 है, तो V किस रेशो में आएगा, उल्टे रेशो में आएगा। कितना हो जाएगा 7:3, कितने हो जाएगा 7:3, उल्टे रेशो में कर दिया मैंने। अब अपन को क्या करना है, इस पर देखना है कि इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है ना। 7 वाले को इस पर वोल्टेज निकाल लो, तो इस पर देखो वोल्टेज जो आएगा 7 पर, ठीक है ना, 7 पर कितना आएगा, खुद का रेशो कितना हो गया 3, अब रेशो का योग 10, टोटल कितने बैटरी है 10 वोल्ट की, तो भाई कितना मिलेगा इसको 30 वोल्ट, कितना मिलेगा 30 वोल्ट। तो समझ में आ गया रेशो मेथड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो मेथड है। तो दोबारा देख लो, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में Q सेम होता है, तो Q को कट कर दिया, C को V के इनवर्स रेशो में बांट दो। अब C का रेशो देखो, ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड और ये कितना है बच्चों 7 माइक्रोफैरेड। तो C का रेशो 3:7 है, तो V का कितना आएगा 7:3 आएगा। अब मेरे को इस पर वोल्टेज चाहिए, इस पर मेरे को वोल्टेज चाहिए, तो ये खुद का रेशो कितना हो गया 3 अपॉन टोटल रेशो कितना हो गया 10, और टोटल कितनी बैटरी है 10 वोल्ट की है, तो ये हो गया 10, तो इसको कितना मिलेगा 30। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको जो है, तो इसको तो मिलेगा 70, और बच्चों इसको कितना मिलेगा 30 वोल्ट, इसको कितना मिलेगा 30 वोल्ट, यानी कि इसको कितना मिला 30 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 30 वोल्ट। अब आप ये पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसको 30 वोल्ट मिल रहा है ना, तो ये 7 जो है इन दोनों का पैरेलल में है, और पैरेलल में बेटा दोनों में V सेम होता है कि नहीं होता। ध्यान से देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है, यानी कि अगर इसको 30 मिलेगा तो इसको भी बच्चों कितना मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है। और इसको कितना मिल गया, इसको कितना मिला 70, तो देख लो 70 और 30
100 हुए कि नहीं हुए, सॉरी 6 वो, अच्छा 1 मिनट 6 वोल्ट की बैटरी है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई, 6 वोल्ट की है। इसको यूँ करो, बैटरी जो है ना, इसको बैटरी को आप 100 वोल्ट कर दो। कितने वोल्ट की कर दो? 100 वोल्ट की। तो आंसर थोड़ा, ये 100 वोल्ट हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इसको कितना मिला? 100 वोल्ट। भाई ये बैटरी जो है 100 वोल्ट की होगी। कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की लगा दी मैंने। तो ये 100 वोल्ट, इसको कितना मिलेगा? 100 वोल्ट। और बच्चों इसको भी कितना मिलेगा? 100 वोल्ट की, ठीक है। 100 वोल्ट की लगा दो बैटरी, तो इसको 100 वोल्ट मिलेगा। तो इसका कितना हो जाएगा? ये 400। कितना हो जाएगा इसका? 400। क्यू कितना हो गया? CV हो गया। तो ये C और ये V कितना हो गया? 400। तो ये तो सही है, बिल्कुल राइट चौक लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अपने पास में हो गया 400, ठीक है। और ये हो गया 3:7। तो ये 100 को बांट दो आप, 100 को जो बांटोगे तो 0 से 0 जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा? 30 वोल्ट। तो बच्चों इसको कितना मिल गया? 30। इसको कितना मिला? 70। तो आप देख लो, इसको 70 मिला, इसको 30 मिला, 70 और 30 कितने? भाई ये वाला कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन है, इसको 30 मिल गया, इसको 30 मिल गया। तो ऐसे में कितना? 30 और 30 60, यानी कि इसको 30 मिल गया, इसको कितना मिला? 70। तो 30 और 70 कितना हुआ? 100। बैटरी कितने की है? 100 की। इसको कितना मिला? 100, ठीक है। तो अब चार्ज जो आएगा 5 माइक्रो पर, वो जाएगा CV। अब कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 5 माइक्रो। और C कितना मिला है बच्चों? उसको V कितना मिला है? 30 मिला है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा? 150 माइक्रो कूलम। अब आपको फाइंड क्या करना था? इसमें फाइंड करना था चार्ज 5 पर और चार्ज बच्चों कितने पर? 4 पर, ठीक है। तो इन दोनों पर आपको फाइंड करना था। तो बच्चों ये जो है अपने पास में, ये कितना हो जाएगा? 150 माइक्रो कूलम। और 4 पर कितना आ रहा है बच्चों? 400। तो ये इसका रेशो हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और ये 3:8। आंसर कितना हो जाएगा? 3:8। दोबारा देख लो, मैं समझा देता हूँ। मैंने एक बैटरी लगाई कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की। तो भाई इसको 100 मिला, तो ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसके, तो इसको कितना मिलेगा? 100। और इन दोनों को कितना मिलेगा? 100। तो पहले मैंने इनको सोल्व कर लिया। ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में। अब आप पूछो कैसे मालूम चला? तो बच्चों यहाँ पर देखो चार्ज कितना आया? Q आया। कुछ चार्ज इधर बढ़ गया और कुछ चार्ज इधर बढ़ गया। तो Q बढ़ रहा है, अगर चार्ज बढ़ता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 और 5 को डायरेक्ट जोड़ दो, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी? 7। तो इन दोनों को मैंने हटाया, इन को हटा के मैंने इसकी जगह कितना लिख दिया? 7। और ये कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये 4 अपनी जगह रहेगा, ये रहेगा 100, ठीक है। अब देखो इसको 100 मिलेगा, तो इन दोनों को भी कितना मिलेगा? 100। क्योंकि भाई साहब ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना, कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और ये सीरीज जो है इसके साथ में पैरेलल में है, तो इसको 100 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो उसको 100 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 100। इन दोनों को कितना मिलेगा? 100। तो इसको तो ये तो 4 × 100 कितना हो गया? 400 हो गया। चार्ज कितना आ गया? 400 माइक्रो कूलम। अब ये जो 100 है ये इन दोनों में बटेगा, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज में बच्चों Q क्या होता है? सेम होता है। Q सेम होता है, तो मैंने इनको बांट दिया बस। कितना हो गया? वो 30 वोल्ट का। कितना हो गया? 30 वोल्ट, ठीक है। इसको कितना मिल गया बच्चों? 30 वोल्ट मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। और कोई तरीका करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका भी देख लो, ठीक है। दूसरा तरीका देखो कैसे करोगे, ठीक है। दूसरे में देखो भाई, इनका C इक्विवेलेंट फाइंड कर लो। C इक्विवेलेंट देखो फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 7 सीरीज कॉम्बिनेशन ना, और ये कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड में हो जाएगा। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? CV। चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? CV। लेकिन उससे 5 में नहीं निकलेगा, ठीक है। ये लंबा तरीका पड़ जाएगा। ये तरीका थोड़ा सा बच्चों लेंथी पड़ जाएगा आपके पास में। तरीका वही सही है, उसी से करो, ये लेंथी पड़ेगा। तरीका बता देता हूँ कैसे करोगे भाई। ये C निकाल लिया, इससे QV निकाल लो। तो जो QV जो आएगा आपके पास में, ये कितना है? 2.1 माइक्रो। और ये बच्चों कितना है? 100। तो पॉइंट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 210 माइक्रो। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज आएगा, यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 210। अब 210 को दोनों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो 210 आएगा, थोड़ा तरीका लंबा पड़ जाएगा। 210 आया भाई, ये कितना है? 2। ये कितना है? 5।
2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर देखो चार्ज कितना आया, 210 आया। अब इन 210 को या तो बांटो, फिर 210 को क्या कर लो आप, बांटना पड़ेगा। अब 210 को बांटोगे कैसे, Q इक्वल टू सी वी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दोनों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो दोनों में क्या होगा, सेम होगा, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, C आएगा। C का रेशो देखो कितना है, 2:5, तो Q का कितना होगा, 2:5। आपको Q किस में चाहिए, 5 वाले में चाहिए, तो ये ले लो, ये रहा 5 वाला। तो खुद का अनुपात कितना हो गया, 5 अनुपातों का योग कितना हो गया, 7, और बच्चों ये कितना हो गया, 210। तो आप अब इसको कट कर दो, अब 3 0, तो ये कितना हो जाएगा, 150। तो ये देख लो चार्ज कितना था, 150 था। समझ गए। एक तरीका ये हो गया कि भाई ये इन दोनों का C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया मैंने। क्या फाइंड किया, C इक्विवेलेंट कितना आया, दोनों की गुणा, दोनों का योग। ठीक है, C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया मैंने। उसके बाद में Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो ये मेरे पास में Q हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना है, 2.1। V देखो दोनों को कितना मिला है, V देखो कितना मिलेगा, दोनों को 100 मिलेगा। तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, 210। यानी कि इसमें जो चार्ज आएगा आपके पास में कितना आएगा, 210 आएगा। इसमें कितना जाएगा, 210। यहाँ पर भी कितना आएगा, 210। अब ये 210 जो है इन दोनों में बट जाएगा। ये 210 क्या करेगा बच्चों, इन दोनों में बढ़ जाएगा। किस रेशो में बटेगा, कि ये दोनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होता है, सेम होता है। तो Q समानुपाती C का रेशो देखो कितना है, 2:5। कितना है, 2:5। तो Q का रेशो भी कितना होगा, 2:5। ठीक है, मैंने इसको बांट दिया तो उसको कितना मिल गया, इसको मिल गया 150 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो इसको मिल गया 150। ठीक है, और आ कितना रहा था अपने, 150। तो इसको बोलते हैं बच्चों रेशो मेथड। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना ही एंड होता है। इस लेक्चर को अपन ही एंड करते हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसमें इसके आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।